जय श्री सीताराम। सूर्यदेव लग्न कुंडली के अलग अलग भावों में बैठेंगे तो अपने कैसे फल देंगे, इस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। शनिदेव का जो सीरीज था, शनिदेव के अलग अलग भाव में क्या फल मिलने वाले हैं वो आपने पहले समझा। 12 वीडियोस आपने शनिदेव के देखे। अब एक वीडियो आपने सूर्यदेव का भी देख लिया इस सीरीज में। सूर्यदेव लग्न कुंडली के पहले भाव में बैठेंगे तो क्या फल देंगे। आज हम बात कर रहे हैं सूर्यदेव लग्न कुंडली के दूसरे भाव में बैठेंगे तो अपनी महादशा में कैसे फल देंगे। और लग्न कुंडली की बात हुई, इस बात का ध्यान रखिएगा। कहने का मतलब सूक्ष्म कुंडलियां भी बहुत सारी होती है, बहुत सारी और भी चीजों का भी प्रभाव पड़ता है, केवल एक ग्रह का प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन एक एक करके ही तो चीजें समझी जाती है और सीखी जाती हैं। तो इस वजह से एक एक करके आप ग्रहों को समझिए और फिर उसके बाद में सारे वीडियोस लगातार देखिए, फिर आप प्रैक्टिस कीजिए, है ना। और आप प्रैक्टिस जब करेंगे तो और ज्यादा अच्छे से आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। तो आपको ये बात पता है, या यदि नहीं पता है तो मैं बता देता हूं कि VS एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी में ऐसे ऑलरेडी आपको कतारबद्ध और सिस्टमेटिक तरीके से वीडियोस देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपके लिए एक बेसिक एस्ट्रोलॉजर आपको बना दें, बिल्कुल उसमें काबिल हैं और आप सफिशिएंट तौर पर एक बेसिक एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। जैसा मैंने कहा कि प्रैक्टिस की तो खैर जरूरत लगती ही है, लेकिन फिर भी आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। लेकिन ये सीरीज मैंने फिर से शुरू इसलिए की है ताकि मैं आपको अलग तरह से समझा पाऊं, अलग अपने शब्दों में समझा पाऊं। नियम वही रहने वाले हैं, सूत्र फॉर्मूले वही रहने वाले हैं, ग्रह वही रहने वाले हैं, भाव वही रहने वाले हैं, लेकिन मेरे शब्द हो सकता है चेंज हो जाए, सिखाने का तरीका हो सकता है इस सीरीज में चेंज हो जाएगा। तो वो अलग तरीका जो है उससे भी समझिए, जो पुराना तरीका है उसे भी देखिए। दोनों ही सही है अपनी जगह पर, बस ढंग अलग अलग है। तो आते हैं अपने टॉपिक पर। और सूर्यदेव लग्न कुंडली के द्वितीय स्थान, आप सभी को पता है ना द्वितीय स्थान किसे कहते हैं। पहला स्थान इसे कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ये 12 भाव होते हैं लग्न कुंडली में। जहां नंबर लिखा होता है उस नंबर को भाव मत समझिएगा, वो नंबर है राशि। राशि 1 नंबर से लेकर के 12 नंबर तक राशि हो सकती है, मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक, ठीक है। अच्छा, सूर्यदेव कौन है। सूर्यदेव पॉजिटिवली देखा जाए तो प्रतिष्ठा है, सम्मान है, मान है, आत्मा के कारक है सूर्यदेव। सूर्यदेव गवर्नमेंट जॉब को रिप्रेजेंट करते हैं, हाँ, पिता को भी रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन नेगेटिव तौर पर देखा जाए तो सूर्यदेव आग है, आगी है ना सूर्यदेव, गर्माहट है, गर्मी है सूर्यदेव, हाँ। और यदि ऐसा कुछ है तो सूर्यदेव जो है वो जहां पर भी जाएंगे गर्मी कुछ ना कुछ देने का काम करेंगे, या आग देने का काम करेंगे, हाँ। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि सूर्यदेव के पॉजिटिव भी पहलू हैं, नेगेटिव भी पहलू हैं। लेकिन अब हमें यहां पर इस प्रकार से समझना पड़ेगा कि सूर्यदेव किस नंबर या किस राशि के साथ बैठते हैं या किस लग्न की कुंडली में बैठते हैं तो अपने कैसे फल देते हैं, ये भी मायने रखता है। ऐसा नहीं सन इन सेकेंड हाउस और बस मैंने बोलना शुरू कर दिया, इतना इजी नहीं होता है। इसको और डीपली हमें समझना पड़ेगा। सन इन सेकेंड हाउस विद डिफरेंट लग्न चार्ट या फिर विद डिफरेंट साइंस, विद डिफरेंट ज़ोडिएक साइंस, है ना। तो उस आधार पर हम थोड़ा डीप बात करेंगे। सूर्यदेव की दृष्टि होती है 7वीं दृष्टि, मतलब सूर्यदेव जहां से बैठे हैं वहां से 7वां, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7वें भाव पर भी प्रभाव डालते हैं। तो 7वां भाव चूंकि यहां बैठे तो 7वां भाव ये होता है, तो इसके भी फल देंगे और इस भाव के भी फल देंगे। अब ये भाव कौन सा भाव होता है, तो इसे हम कहते हैं धन का भाव, पैसे, सेविंग्स स्पेशली हम कहेंगे, वाणी का भाव कहेंगे, आपके परिवार का भाव हम कहेंगे, हाँ। तो ये सूर्यदेव जो है वो इन चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। और मैं ये समझता हूं कि कहीं ना कहीं सूर्य महाराज, सूर्यदेव यदि कहीं कुंडली में शक्तिशाली या बलशाली होते हैं तो प्रतिष्ठा, मान, सम्मान तो इंसान का बन जाता है। अब अलग अलग प्रकार से हम समझने का प्रयास करते हैं कि एक नंबर के साथ यदि सूर्यदेव बैठे हुए हैं दूसरे भाव में तो क्या फल देंगे। यदि यहाँ पर 1 नंबर है तो 12 नंबर यहाँ होगा, 12 एंटी क्लॉकवाइज चलता है, 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 12 1 2 3 4 और 5 नंबर यहाँ आएगा। 5 नंबर क्यों लिखा हमने, 5 नंबर सूर्यदेव का नंबर है। 5 नंबर यानी सिंह राशि, सिंह राशि के स्वामी सूर्य महाराज। अब देखिए क्या हो रहा है ना यहाँ पर कि सूर्यदेव जो है वो
छठवें भाव के स्वामी है। अब छठवां भाव, इस भाव को हम छठवां भाव कहते हैं। रोग ऋण शत्रु का भाव होता है ये। छठवें भाव के स्वामी उच्च राशि के आकर के बैठ गए हैं वाणी के स्थान पर, धन के स्थान पर। अभी क्या होने वाला है, यदि वाणी पर शत्रु का स्वामी आया और वो शत्रु का स्वामी भी उग्र है, गर्म है, मैं शुरुआत में समझा था ना गर्माहट, तो यदि ऐसा कुछ है तो ऐसे इंसान की बातों को कई बार गलत लिया जाता है या अक्सर गलत लिया जाता है। वाणी उग्र हो जाती है और बोलने का जो तरीका होता है कई बार एक लाउड तरीका, हाँ, जैसे हम भारत में बात करें तो हरियाणवी लोग थोड़े से लाउड तरीके से बात करते हैं। हाँ, आप महाराष्ट्र में जाओगे, आप यदि कर्नाटक में जाओगे तो उनकी वाणी में थोड़ी सी सौम्यता रहेगी। और आप हरियाणा में चले जाओ, के भाई, हाँ, और आप महाराष्ट्र में चले जाओ जी। तो इस प्रकार से जो है वो स्थितियां होती हैं। तो यहाँ पर जो सूर्य महाराज उच्च राशि के हो जाते हैं वो क्या करेंगे कि वाणी में उग्रता देने का काम करेंगे। साथ ही साथ चूंकि उच्च राशि के हैं और इस भाव को हम नौकरी का भाव भी कहते हैं, तो गवर्नमेंट जॉब लग जाए सूर्य की महादशा में, ऐसा जरूर हो सकता है। लेकिन धन सेव ना हो, पैसा सेव ना हो, कर्जा बने, क्योंकि कर्जे के भाव के मालिक है सूर्य देवता, उच्च राशि के बैठे। तो आय तो हो जाए लेकिन जाने का रास्ता भी जल्दी से खुल जाए, ऐसी स्थितियां बनेगी। चिंता, तनाव और एंजाइटी जैसी स्थितियां भी जल्दी जल्दी बन सकती है सूर्य की महादशा में। तो ये गवर्नमेंट जॉब के लिए तो खैर अच्छा हो गया, लेकिन उसके अलावे ये अच्छा नहीं हो। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब हमारे भारत में प्रतिष्ठा को मानी जाती है भाई। किसी गवर्नमेंट जॉब है तो उसकी प्रतिष्ठा अलग ही निखर करके आती है। चलिए, तो ये भी कह सकते हैं कि प्रतिष्ठा भी सूर्य महाराज देते हैं। 2 नंबर के साथ होंगे तो क्या, 1 2 3 4 और 5। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, 5 नंबर यहाँ पर आया, मतलब सूर्यदेव का नंबर 5वें भाव में आ गया। अब 5वां भाव जो होता है वो संतान का भाव है, बुद्धि का भाव है, अति योग कारक भाव है। और अति योग कारक भाव के स्वामी जो है वो धन भाव पर जाकर के बैठे। दैट मीन कि व्यक्ति जो है वो धनी होगा, अपनी बुद्धि से अपने धन का निर्माण करेगा। बुद्धि भाव के स्वामी धन पे गए हैं तो अपनी बुद्धि से अपने धन का निर्माण करेगा। वो अपना बिजनेस कर सकता है और बिजनेस से बहुत ज्यादा उन्नति हासिल कर सकता है। प्रतिष्ठा तो हासिल करेगा ही करेगा, लेकिन उसकी सब जगह मानी जाएगी क्योंकि बुद्धि से बोलेगा। धन वाणी का भाव भी है ना, और बुद्धि का भाव का मालिक वाणी पर गया तो इंसान बुद्धि से बोलने का काम करेगा। बुद्धि से बोलेगा तो उसकी बातों को माना जाएगा, समझा जाएगा। हालांकि वाणी में तो अभी भी एक कड़कपन रहेगा, रुतबा रहेगा, लेकिन उसकी बातों को समझा जाएगा और माना जाएगा। ये बात यहाँ पर जरूर है। चिंता तनाव नहीं रहेगा, लेकिन इंसान पॉजिटिव रहेगा, तो ये बहुत अच्छी बात है। और एक और अच्छी बात बताता हूँ, संतान के पश्चात धन में बहुत ज्यादा वृद्धि होगी, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। 2 नंबर के साथ यदि होंगे तो, या मेष लग्न की कुंडली में होंगे तो, जो भी बोलते हैं। 3 नंबर के साथ 3 2 3 4 5। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर भी अच्छे ही फल देंगे अपनी महादशा में। क्यों? क्योंकि सुख भाव के स्वामी, इस भाव को हम सुख का भाव कहते हैं, 4था भाव है। सुख भाव के स्वामी धन भाव पर बुध की राशि में बैठे हैं। सूर्य और बुध साथ में जब आते हैं तो इसे बुधादित्य राजयोग कहा जाता है ना। तो बुध की राशि में सूर्य चूंकि आकर के बैठे हुए हैं तो ये बुध की राशि में अच्छे फल देंगे। और सुख भाव के स्वामी है धन भाव पर, तो अपने धन का इंसान को सुख मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा। एक चीज जरूर नेगेटिव हो सकती है कि उसकी वाणी उग्र हो जाए या उसकी वाणी से कई बार मतभेद या आर्गुमेंट्स निर्मित हो जाए, तो घर परिवार में मतभेद चलते रहे, ऐसी स्थिति हो सकती है। कभी कभी चिंता या गुस्सा आ जाए, ऐसी स्थितियां भी बन सकती है। लेकिन धन, पैसा, आय, इनकम, गवर्नमेंट जॉब के दृष्टिकोण से सूर्य की महादशा बहुत अच्छी रहने वाली है 3 नंबर के साथ। 4 नंबर के साथ क्या होगा, अब देखिए क्या हो रहा है। 5 नंबर अब तीसरे भाव में आ गया। तीसरा भाव जो होता है उसको हम बोलते हैं भाग दौड़, मेहनत, फिजूल की मेहनत, परिश्रम, हार्डवर्क, यात्राएं, है ना। उसका मालिक धन भाव पर आकर के बैठा है, तो इंसान को धन कमाना पड़ेगा यात्राएं करके। जैसे मार्केटिंग जॉब्स होती है ना, या टूरिंग जॉब्स होती हैं, हाँ, या ट्रैवलिंग जॉब्स होती हैं, जिसमें इंसान बैठता नहीं, घूमता फिरता रहता है, तो उसको उससे फायदा मिलता है। तो कई बार ऐसा होता है, या फिर सिटिंग जॉब भी है लेकिन बार बार स्थानांतरण हो रहा है या जॉब चेंज बार बार हो रही है ना, तो वो स्थितियां भी यहाँ पर निर्मित हो जाती है कई बार सूर्य की महादशा में। और भाग दौड़, मेहनत, हार्डवर्क इंसान को ज्यादा करना ही पड़ता है तो जाकर के उसे धन मिलता है। हालांकि धन मिल जाता है लेकिन हार्डवर्क ज्यादा करना पड़ता है। तो किसी, मान के चले कि कोई एक अच्छा कोई व्यक्ति है, उसे 1 दिन के हार्डवर्क में कुछ मिल गया, तो ऐसे इंसान को जो है 3 4 दिन 5 दिन तक हार्डवर्क करना पड़ता है, तब जाकर के वो चीज मिल पाती है। तो सक्सेस मिलती है लेकिन मेहनत ज्यादा करने के बाद में। अपनी वाणी पर ऐसे इंसान को कंट्रोल करना चाहिए। 5 नंबर के साथ बैठेंगे तो क्या होगा,
तो अब देखिए 5 नंबर खुद सूर्यदेव का नंबर है, सूर्यदेव की राशि है, सूर्यदेव स्वराशि आकर के बैठे हैं। वैसे तो इस कुंडली में मारक ग्रह है, सूर्यदेव योग कारक नहीं है। क्यों? कर्क लगन की कुंडली है, कर्क लगन मतलब 4 नंबर के स्वामी चंद्र, तो चंद्र की कुंडली में सूर्य महाराज मारक हो जाते हैं। लेकिन मारक है भले ही, मैं हमेशा कहता हूँ आतंकवादी है, लेकिन वो अपने घर में विस्फोट नहीं करेगा, अपनी कार्यशाला में विस्फोट नहीं करेगा। उसका जो एक्सपेरिमेंट जो 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 एरिया है वहां पर वो कुछ गलत नहीं करेगा, उसे खराब नहीं करेगा, है ना। तो वही बात है कि मारक हो गए सूर्य, लेकिन स्वराशि बैठे हुए हैं तो उसे बहुत ज्यादा खराब करने का काम नहीं करेंगे। लेकिन है तो आतंकवादी ही, तो कुछ तो नेगेटिविटीज होंगी। तो अब क्या नेगेटिविटी और क्या पॉजिटिविटी? तो धन भाव के स्वामी धन स्थान पर बैठे हैं, धन अर्जन होगा, पैसा बनेगा। सूर्य की महादशा में गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, यदि गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं। गवर्नमेंट जॉब नहीं भी करते हैं, प्राइवेट भी है, तो उसमें प्रतिष्ठा बढ़ेगी, प्रमोशन होंगे, आय इनकम पैसा बढ़ेगा। लेकिन सूर्य महाराज वाणी स्थान पर बैठे हैं तो मतभेद हो परिवार में, आर्ग्यूमेंट्स हो, या चिंता तनाव की एंजाइटी की स्थितियां जो है पैदा हो जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार के अलग अलग रिजल्ट देखने को यहाँ पर मिलेंगे 5 नंबर के साथ। 6 नंबर के साथ होंगे तो क्या होगा? अब 5 यहाँ पर आ गया, अब देखो अब अच्छा हो गया। 5 नंबर यहाँ पर आ गया, मतलब लग्नेश जो है वो सूर्यदेव बन गए, सिंह राशि लगन पर आ गई। अब लग्नेश धन स्थान पर बैठे हुए हैं, और किसके साथ बैठे हैं? तो मित्र राशि के साथ बैठे हुए हैं, मतलब बुध के साथ बैठे हुए हैं। तो ये बहुत अच्छी एक स्थिति बन जाती है। इंसान को सूर्य की महादशा जब चलती है, सारे सुख उसे प्राप्त होते हैं। वो भौतिक सुख सुविधाएं भी उसे प्राप्त होती है, मानसिक सुख सुविधाएं भी प्राप्त होती है। उसे गवर्नमेंट से कोई काम है या गवर्नमेंट जॉब लगना चाहते हैं वो भी हो सकता है, प्राइवेट जॉब में उन्नति चाहता है वो भी हो सकता है। सूर्य की महादशा में धनार्जन भी होता है, पॉजिटिव थॉट्स भी होते हैं, स्वास्थ्य भी बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। तो ये एक बहुत अच्छी स्थिति है। हाँ, मतलब लग्नेश की ही महादशा चल रही है ना, फिर क्या बोलते हो। और फिर लग्नेश मित्र राशि में भी बैठा हुआ है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब 7 नंबर के साथ सूर्य महाराज बैठे। अब देखो, अब 5 नंबर वहां चला गया। अब 5 नंबर के स्वामी कौन हो गए? सूर्य महाराज। और ये 5 नंबर, ये जो भाव है, ये 12वां भाव है, 12th हाउस। तो 12th हाउस को हम कहते हैं खर्चे का भाव, दवाइयों के खर्चे का भाव अधिकतर कहते हैं, विदेश का भाव भी कहते हैं। और 7 नंबर के साथ सूर्य महाराज हो जाते हैं नीच राशि स्थित, और ये हो गई कन्या लगन की कुंडली। हालांकि कन्या लगन की कुंडली जरूर है, लेकिन चूंकि सूर्य महाराज नीच राशि के हो गए, खर्च भाव के स्वामी धन भाव पे बैठ गए, ऐसे इंसान के पास पैसे बचेगा ही नहीं। मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि ऐसे व्यक्ति को यदि सूर्य की महादशा चल रही होगी, दूसरे कुछ योग देखना पड़ेंगे, विवाह के पश्चात भाग्योदय या संतान के पश्चात भाग्योदय वगैरह वगैरह। लेकिन यदि ऐसा कुछ योग नहीं रहा तो ऐसे व्यक्ति के पास पैसा बिल्कुल नहीं बचेगा, पैसा खर्च बहुत ज्यादा होगा। ऐसा इंसान बिजनेस कर ही नहीं सकता है, नौकरी की ही हम सलाह करते हैं ऐसे व्यक्ति को, है ना। वाणी उग्र हो जाए, या मतभेद आर्ग्यूमेंट ज्यादा होते रहे, शत्रु ज्यादा बने, चिंता तनाव की स्थितियां ज्यादा बने, ऐसा होता है। तो अच्छी बात नहीं है, पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से ये चीज अच्छी नहीं है। 7 नंबर के साथ 8 नंबर के साथ क्या होगा? अब देखो क्या है ना कि यहाँ पर सूर्य महाराज वैसे तो कोई योग कारक ग्रह नहीं है, क्योंकि तुला लगन की कुंडली है। तुला लगन में शुक्र सूर्य देव जो होते हैं वो योग कारक नहीं कहलाते, लेकिन एक योग यहाँ पर जरूर बन चुका है। इस भाव को हम कहते हैं लाभ का भाव, आय इनकम पैसे आने का रास्ता। और इस भाव को कहते हैं धन संचय का भाव, है ना, पैसा रुकने का भाव। 5 नंबर इस भाव में है, तो इस भाव के स्वामी इस भाव में आकर के बैठ गए, मतलब लाभ के स्वामी धन में आकर के बैठ गए। ये एक प्रकार का योग होता है, धन योग। तो सूर्य के महादशा में इंसान धन बहुत अच्छा अर्जित करता है, बिजनेस में बहुत आगे बढ़ता है, नौकरी में बहुत आगे बढ़ता है, प्रोफेशन में बहुत आगे बढ़ता है, गवर्नमेंट जॉब लगना चाहता है लग जाती है, प्राइवेट जॉब लगना चाहता है वो भी लग जाती है, उसमें प्रमोशन भी होते हैं, इंक्रीमेंट भी होते हैं। तो ये बात एक बहुत अच्छी है। हाँ, कई बार वाणी उग्र हो जाती है, मतभेद आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, ये बात सही है। लेकिन कैरियर के दृष्टिकोण से, इवन पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से भी ये स्थिति बहुत अच्छी होती है। 8 नंबर के साथ 9 नंबर की बात करेंगे। 9, 8, 7, 6, 5। हाँ, अब 5 नंबर चूंकि यहां पर आ गया है, तो अब क्या हुआ कि सूर्य महाराज जो है वो दशम भाव के स्वामी हो गए। इसको हम दशम भाव कहते हैं। 5 नंबर सूर्य महाराज का नंबर है, दशम भाव पर 5 नंबर आ गया। तो दशम भाव क्या होता है? नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, ठीक है, जिससे पैसा आता है। हाँ, तो पैसे के मालिक पैसे पे आके बैठ गए, या पैसे, इसको एग्जैक्टली पैसा का भाव नहीं बोलते, लेकिन इसे नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन का भाव कहते हैं। पैसा तो वहीं से आता है ना मेनली। तो इनडायरेक्टली तो ये कह सकते हैं ना कि धन यहां से चूंकि आता है, तो जहां से धन आता है उसके सोर्स के मालिक जो है वो धन भाव पर आकर के बैठ गए। बहुत अच्छी बात है, ये तो क्या प्रॉब्लम है? तो
यहाँ पर यदि ऐसी सूर्यदेव की महादशा चलेगी तो इंसान को गवर्नमेंट जॉब लगे, यदि गवर्नमेंट जॉब का वो अधिकारी है और उसके लिए मेहनत कर रहा है तो प्राइवेट जॉब भी करता है तो उसमें धनार्जन ज्यादा हो, इनकम ज्यादा हो, प्रमोशन ज्यादा हो, प्रतिष्ठा ज्यादा बढ़े, तो प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी रहने वाली है। वहां वाणी थोड़ी सी उग्र हो सकती है, लेकिन फिर भी यदि कहीं कुछ रिश्ते बिगड़ रहे होते हैं तो फिर पहली बार में कुछ मतभेद हो जाए, लेकिन दूसरी तीसरी बार में वो संभाल भी ले ऐसा व्यक्ति, तो वैसी कुछ स्थितियां यहाँ पर हो जाती है। पॉजिटिव व्यक्ति रहता है और पढ़ाई यदि कोई व्यक्ति बच्चा करता है, स्टूडेंट कोई है, तो पढ़ाई में भी अच्छी उसे सफलता प्राप्त होती है, खासतौर पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छी सफलता प्राप्त होती है 9 नंबर के साथ। 9 के बाद में 10 नंबर। अब देखिए, अब यहां पर थोड़ी सी स्थिति ऐसी होगी जो अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स को भी कंफ्यूज कर देती है। नवम भाव 5 नंबर का आ गया 9th हाउस पर। अब 9th हाउस जो है अति योग कारक भाव होता है, भाग्येश कहलाते हैं, है ना, जो भी 90 भाव के स्वामी। तो इस कुंडली में सूर्य महाराज भाग्य भाव के स्वामी हो गए। हाँ, ये तो एक अच्छी बात होगी, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ गई कि ये 10 नंबर के साथ है। 10 नंबर में प्रॉब्लम क्या है? 10 नंबर में प्रॉब्लम ये है कि ये शनि देव का नंबर है, मतलब 10 नंबर मतलब मकर राशि। मकर राशि शनिदेव की राशि होती है, तो शनिदेव की राशि में सूर्य महाराज सामान्यतः खराब फल देते हैं, और लेकिन भाग्येश कुंडली में अच्छे फल देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? तो देखो, यहाँ पर सूर्य महाराज चूंकि प्रतिष्ठा को रिप्रेजेंट करते हैं, धन को, प्रतिष्ठा अधिकतर भौतिक जगत में धन से आती है। मैं सही कह रहा हूँ? भौतिक जगत की बात कर रहा हूँ मैं, आध्यात्मिक जगत की बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो कुछ कमेंट्स ऐसे आ जाएंगे कि वो महान विभूति हैं और वो हैं, उनकी आप प्रतिष्ठा करते हैं लेकिन उनके पास पैसा नहीं है। आध्यात्मिक जगत में हम बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं भौतिक जगत की। आप किसी को भी देखेंगे, किसी के पास पैसा है तो आप उसकी प्रतिष्ठा करेंगे, उसकी इज्जत करेंगे। तो यहां पर क्या होता है कि चूंकि भाग्य भाव के स्वामी धन भाव पर बैठे, तो इंसान के पास धन तो रहेगा, धन बढ़ेगा भी, लेकिन एक चीज जरूर आएगी कि देरी हो, डिले के साथ हो, देरी के साथ हो उसका काम। जैसे मान के चले कि गवर्नमेंट जॉब लगनी है, तो गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी ऐसे व्यक्ति की, सूर्य की महादशा चल रही है। लेकिन सामान्यतः ऐसा होता आया है पास्ट में कि 6 महीने में लग जाती है गवर्नमेंट जॉब। अब ऐसे इंसान को महादशा चल रही है तो साल भर हो गया, 1.5 साल हो गया, लगी नहीं, अब जाकर के लगी, डिले हुआ। हाँ, प्रमोशन सामान्यतः 1.5 साल 2 साल में हो जाता है, यहां पर 3-4 साल हो गए तब जाकर के हुआ। तो चीजें डिले हो जाए वो हो सकता है। वाणी स्थान पर बैठे हुए हैं और शनि की राशि में बैठे हुए हैं, तो शनि शत्रु हैं सूर्य के, तो कहीं ना कहीं वाणी उग्र हो जाए, वाणी खराब हो जाए, या कई बार तो वाणी दोष हो जाता है कई लोगों को, या फिर वाणी कुछ बोले और वो लोग सही ना समझे उस बात को, तो ऐसा भी हो जाता है। तो इस प्रकार से मिले जुले फल मिलता है। लेकिन नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से ये अच्छी चीज है। डिले जरूर करता है मानता हूं मैं, लेकिन फाइनली मिल जाता है वो जिसके व्यक्ति काबिल होता है या जिस चीज के लिए वो ड्रीम देख रहा होता है। 11 नंबर के साथ क्या होगा? 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5। अब यहां पर क्या हो रहा है कि 10 नंबर लगन पर आ गया, मतलब मकर राशि की कुंडली बन गई, शनि महाराज की कुंडली बन गई। अब शनि महाराज की चूंकि कुंडली है, शनि देव लग्नेश है, तो सीधी सी बात है सूर्य महाराज शनि के अति शत्रु हैं, तो अति मारक ग्रह हो जाएंगे, खराब ग्रह हो जाएंगे। तो खराब ग्रह होने के नाते उन्होंने अष्टम भाव का स्वामी सूर्य महाराज को बना दिया। अब अष्टमेश की महादशा चलेगी और शत्रु राशि में बैठे हुए सूर्य महाराज क्या करेंगे? खराब ही करेंगे। तो ये एक्चुअली वर्स्ट कंडीशन है। चिंता, तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी स्थिति व्यक्ति को बने, मतभेद परिवार में होते रहे, आर्ग्यूमेंट होते रहे, सही समय पर सही काम ना बने, वो जो भी चाहता है वो चीज जल्दी से ना हो पाए, पढ़ाई लिखाई में मन न लगे, है ना। तो ऐसी स्थितियां कई बार सूर्य महाराज की महादशा में देखने को मिलती है, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो सूर्यदेव यहाँ पर खराब फल अपने देते हैं। 11 नंबर के साथ खराब फल मिलते हैं। अब 12 नंबर की बात करेंगे, तो 12 नंबर के साथ भी लगभग वही स्थिति है। 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, है ना। तो यहां पर क्या हो रहा है? 5 मतलब 5 नंबर पति या पत्नी के भाव पर आ गया है। ये इस भाव को हम कौन सा भाव कहते हैं? 7th हाउस कहते हैं। 7th हाउस पति पत्नी या पार्टनर का भाव होता है, आपका बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है। तो अभी क्या हो रहा है कि सामान्यतः देखा जाएगा तो यहाँ पर सूर्यदेव मारक ग्रह हो गए, क्योंकि फिर शनिदेव की ही कुंडली है, तो सूर्यदेव अति मारक ग्रह हो गए, है ना।
अब अति मारक ग्रह की महादशा चलेगी तो वैसे ही फल मिलेंगे जैसा मैंने अभी मकर लगन की कुंडली में समझाया था, खराब ही फल मिलने वाले हैं। लेकिन एक यहाँ पर खासियत क्या है, खासियत यह है कि चूंकि पति या पत्नी भाव के स्वामी धन भाव पर बैठे हुए हैं, तो यदि कुंडली मिलान करके शादी होगी तो शादी के बाद में धन उदय हो जाएगा ऐसे व्यक्ति का। तो शादी के पहले तो खराब फल मिलेंगे सारे वैसे जैसे मैंने अभी मकर लगन की कुंडली में समझाए थे इसके जस्ट पहले। लेकिन शादी के बाद में धन, पैसा, आय, इनकम के दृष्टिकोण से बहुत उन्नति होने वाली है। इंसान बहुत सफल होने वाला है नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन में। प्रतिष्ठा बहुत अच्छी मिलने वाली है विवाह के पश्चात। हाँ, मेरी एक शर्त जरूर ध्यान रखिएगा, शादी के बाद या बच्चे के बाद में भाग्योदय तभी होता है जब अच्छे से कुंडली मिलान हुआ रहेगा। कुंडली मिलान में कुछ इश्यू आएगा तो फिर भाग्योदय नहीं होता है। तो यहाँ पर भाग्योदय तो खैर मैं नहीं बोल रहा हूँ, धन उदय बोल रहा हूँ। तो धन उदय शादी के बाद में हो जाएगा यदि कुंडली मिलान करके शादी हुई तो। हाँ, वाणी उग्र हो सकती है, मतभेद या आर्ग्यूमेंट जरूर हो सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब वो शादी में ही ना मतभेद हो जाए तो फिर वही बात आ गई कि कुंडली मिलान करके शादी करेंगे तो मतभेद आर्ग्यूमेंट नहीं होंगे। तो ये हमने चर्चा की है 1 नंबर से लेकर के 12 नंबर तक सूर्य महाराज यदि लग्न कुंडली के द्वितीय स्थान पर होंगे तो अपनी महादशा में वो कैसे फल देंगे, है ना। आपको समझ में आया? नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बताइए, समझ में आया तो भी बता दीजिए। हाँ, मुझे समझ में आएगा कि आपको क्या समझ में आया। तो फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोस में, और ये सीरीज लगातार जारी रहेगी, लेकिन तभी तक जब तक आप इसमें इंटरेस्टेड हैं। हाँ, नहीं तो फिर क्या मतलब है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री सीताराम।